A very good evening to all, and welcome to the Prism Atmantan Talk Show. Today we have a session on realization of inner power. As we know that the power of world is very important since it has been prevalent from a immemorial. It consists of 40 verses from our ancient time that we need to come up with our inner power, and the very well story has of Hanumanji. So we have with us Dr. Sunil Singh, principal, Ideal Institute of Pharmacy. uh, he is having today's deliberation of the realization of inner power by showing how we can work on ourselves. So I would like to welcome Dr. Sunil Singh. Thank you, madam. Thank you. Can I audible, madam? Yes, sir, you're audible. Okay. Thank you, madam. Very thank you. A very warm good evening to all. And today's Atma Manthan topic, this is selected by which is a continuous series, is a continuously upcoming by the Result Society and especially Preeti madam. So I think it has a bigger break during the Atma Manthan series. After a long time, we have to associate for the Atma Manthan series. So today we have just to go for the topic realization of inner power. It means you have just to know कि जनरली हम क्या कहते हैं कि हमारी आत्मशक्ति, आत्म मंथन रिलेटेड विद द आत्मशक्ति, इट इज रिलेटेड विद द आत्मशक्ति, विच इज रिलेट, जब आत्म मंथन करोगे तो आत्मशक्ति इज रिक्वायर्ड. सो दैट इज द नीड ऑफ योर टुडे इज कंसर्न वी हैव रियलाइजेशन ऑफ इनर पावर. हमें बहुत जरूरत है अपने अंदर के पावर की, इनर पावर की, जो भी आत्मशक्ति, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, इन चीजों का बहुत ही रिक्वायरमेंट है आज के समय में. क्योंकि अभी हमें पता भी है कि एक पेंडेमिक कंडीशन चल रही है. इस समय पे बहुत सी चीजें माइंड में नेगेटिव भी आती हैं, बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती हैं जो हमें नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन दिमाग में आती हैं बहुत सारी चीजें. तो उन सब से दूर होने के लिए हमारी इनर पावर स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहिए हमें. ठीक है. तो मैं आज के टॉपिक में थोड़ा सा ये बताऊंगा कि एक हमारे जो रामायण है, हमने एक रामायण ग्रंथ है, हिंदू होली ग्रंथ है रामायण. तो एज यूजुअल ऑल ओवर सबको पता है कि रामायण एक ग्रंथ है, राम जी का चरित्र वर्णन है उसके अंदर में, और राम जी के साथ में उनके साथ बहुत सारे किरदार हैं. इसके बहुत सारे खंड हैं जिसको हम रामायण का कांड कहते हैं. ठीक है ना. बहुत सारे खंड में डिवाइड किया गया रामायण को. तो उसमें एक बहुत सुंदर सा कांड है, इट इज अ कांड कॉल्ड सुंदर कांड, दैट इज टोटली डिवोटेड फॉर द श्री हनुमान जी. में जो हनुमान जी का जो कैरेक्टर है वो इतना प्यारा बताया गया है, इतना सुंदर बताया गया है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है सीखने की बताई गई हैं. तो इसी को ध्यान में रखते हुए इट इज रियलाइजेशन ऑफ द थिंग विद द पर्सन. एक जो हम कहते हैं ना कि हमारा एक सुपर हीरो हम बात करते हैं, तो कॉमिक के कुछ सुपर हीरो होते हैं, कुछ फिल्म के सुपर हीरो होते हैं, कुछ बॉलीवुड के, कुछ हॉलीवुड के. तो ये कह सकता हूँ कि मेरे सुपर हीरो हैं आपके हनुमान जी आज के टॉपिक के. तो दिस इज नॉट रिलेटेड विद एनी ग्रंथ एनी, वो हम थोड़ा सा उनके जनरल चरित्र के बारे में बात करेंगे. हमें आपको पता होगा जब हनुमान जी, जब सीता जी का अपहरण हुआ था, उस समय हनुमान जी ही गए थे लंका में सीता जी को ढूंढने. तो उसी चरित्र को पूरा सुंदर कांड में बहुत सुंदर से वर्णित किया है, और उसी में बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, और उसी से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या होती हैं, और कैसे हम उसको पहचान सकते हैं और कैसे उसको हम संभाल सकते हैं. क्योंकि आपको पता है कि किरदार में जो हनुमान जी को बताया गया था बहुत पावरफुल बताया गया था. ठीक है. वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यही आत्मचिंतन है, यही रियलाइजेशन है, और यही इनर पावर की आपको स्पेशल रियलाइजेशन है कि हमें किस चीज का कब और कहाँ और कैसे यूज करना है. ठीक है. सो गो टू द नेक्स्ट. तो इन डेफिनेशन में आप जनरली बात करें, जो डेफिनेशन बोली जाती है कि विल पावर और इनर स्ट्रेंथ इज योर एबिलिटी टू द डिसाइड, रिस्पेक्ट डिसीजन, फॉलो द पर्सपेक्टिव यू नीड टू हैव सक्सेसफुल एंड.
जनरली सबको पता है, वी आर ऑल आर अवेयर प्रैक्टिकली नॉलेज अबाउट दिस, ठीक है ना, कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति होगी, स्ट्रेंथ होगी, एबिलिटी होगी, हम कोई चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं। ये हमें सबको पता है, लेकिन इसको हमें समझना कैसे है, ठीक है ना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको समझना कैसे है ये, ठीक है। विदाउट समझ के आप ये इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज जनरल डेफिनेशन कि हमारे इनर पावर रियलाइजेशन का क्या है। इट इज आल्सो मैनिफेस्ट एज योर एबिलिटी टू द कंट्रोल अननेसेसरी एंड हार्मफुल इम्पल्स, doing only what is the helpful and the wise. This is the pandemic time you have need just for it. बहुत जरूरी है इसको समझना कि आपका जो एबिलिटी है माइंड कंट्रोल करने की, ठीक है ना, आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट ना आए, हार्मफुल इम्पल्स ना आए। जैसे अभी सुशांत सिंह ने कर लिया, खुदकुशी कर ली, बहुत सारे लोगों ने कर ली, दैट इज द हार्मफुल इम्पल्सेस के थ्रू। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करना है हमें, ठीक है ना। तो ये चीज कहलाती है हमारी आत्म चिंतन और आपका इनर स्ट्रेंथ। कैसे डेवलप कर सकते हैं हम? जनरली क्या होता है कि अगर हम नियमित हैं, सेल्फ कंट्रोल हैं, ठीक है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। वी हैव टू सेल्फ कंट्रोलिंग, अगर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, persistence, detachment, peace of mind, imagination and innovation. These combined thing is useful for the your आइडेंटिफाइड योर इनर पावर। जब तक आपके अंदर आपका कंट्रोल नहीं होगा, माइंड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी एक्टिविटी के अंदर, आपके काम के अंदर, जब तक आपका कंट्रोल नहीं, कंट्रोल्ड वर्क करेंगे, तब तक आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल ओवर द थिंग इज डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन है, आर्मी है, आर्मी डिसिप्लिन है, इसीलिए बहुत अच्छा काम करती है। स्टूडेंट डिसिप्लिन है, स्टूडेंट डिसिप्लिन होकर अच्छा काम कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। दीज ऑल पैरामीटर्स इज बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई इन योर सेल्फ, ठीक है। और आप उसको क्या कर सकते हो कि आत्मचिंतन और आत्मंथन करके अपनी इनर स्ट्रेंथ को, इनर पावर को आप इंक्रीज कर सकते हो। देखो क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, एक जानना और एक मानना। हम जानते सब चीजें लेकिन मानते नहीं है कुछ चीज, और कई बार हम हर चीज को मानते हैं लेकिन उसको जानते नहीं है, ठीक है ना। Exactly. दोनों एक वाइस वर्सा चीजें हैं। तो इन चीजों को हमें क्या है बहुत अच्छे से समझना है, तभी हम क्या है आगे चल के अपनी इनर पावर को, हमें पता है, हम जानते हैं कि हमारे अंदर इनर पावर है, और हम मानते नहीं उसको। लेकिन हम कभी कभी मानते हैं लेकिन हम उसको जानते नहीं है, That's ठीक है। why तो दैट इज self-assessment is वेरी very much इंपॉर्टेंट required. थिंग। तो बहुत ही जरूरी है आपको जानना और मानना। कहते हैं ना कि मानो तो भगवान है, नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है। आप मान रहे हो तो भगवान है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब जब आप मान रहे हो तब जान रहे हो कि हाँ ये भगवान है, ठीक है। तो जानना और मानना दो चीजें आपकी वाइस वर्सा रहती है, इनको हमेशा आप करके आप अपने आप के अंदर चीजों को आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल चीज हो गई, इसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका जब आप ये इसके लिए जाते हैं, क्या कहते हैं, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, फूड डाइट हो गया, प्लान हो गया, ये सब चीजें आपके इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर को इंक्रीज करती हैं। चक्रा हो गया, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मुझे इतना सब नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। आई जस्ट नीड जस्ट फोकस ऑन द श्री हनुमान जी। मैं उनके किरदार से बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूँ कि जो उनका किरदार था, उनके अंदर उन क्या क्या उन्होंने किया और क्या क्या उन्होंने समझा, और उनकी जो इनर पावर थी उसको कैसे उन्होंने संभाला और कैसे उसको उन्होंने डेवलप किया और समझा। वो एक एग्जाम्पल के थ्रू, कहानी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा मजा भी आएगा आप लोगों को। यू हैव एंजॉय द लेक्चर। मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको पता है जब हनुमान जी सीता जी की खोज में निकले थे तो समुंदर आ गया था रास्ते में, बहुत लंबा समंदर था। आज भी हम कहते हैं राम सेतु, दैट इज द वेरी बिग इशू इन ऑल ओवर वर्ल्ड, दैट इज राम सेतु। जहाज निकालना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, लेकिन तोड़ने नहीं दे रहे इंडियन, ठीक है। इट इज अ वेरी बिग इशू टुडे। सो सबको पता है सेतु बनाया उन्होंने, ठीक है। पर सेतु बनाने के पहले की कहानी थी, सेतु तो बाद में बना, लेकिन जो सुंदर कांड में दिया हुआ है हनुमान जी पहले ही लंका हो आए थे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि हनुमान जी को जब खोजने के लिए भेजा तो वो लंका जब गए तो वहां रास्ते में बताया कि लंका में श्री सीता माता जी हैं। तो हनुमान जी वहां पे समुद्र किनारे सब इकट्ठा हो गए सब लोग। अब उनके दिमाग में कि हम समुद्र कैसे पार करें, ओके, समंदर हम कैसे पार करें। तो
उनके कहानी है, जामवंत जी थे, उनका एक किरदार था जामवंत, जो कि रीछ बताया गया था, भालू थे। राम जामवंत जी हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान आप इसको पार कर सकते हो, ठीक है? हनुमान जी आप इसको पार कर सकते हो। तो एक पाई चौपाई है उसमें, दैट इज़ जामवंत के भजन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए, मतलब जामवंत उनको हनुमान जी को बोलते हैं, रियलाइज़ कराते हैं हिज पावर, ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है, हनुमान जी जैसा पावरफुल आदमी को भी उसकी पावर रियलाइज करानी पड़ी किसको, जामवंत जी को। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, वी ऑल हैव सम हिडन क्वालिटीज विद इन अस, द नीड इज टू जस्ट आइडेंटिफाई इट, ठीक है? मतलब हर बंदे के अंदर, हर पर्सन के अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ हिडन क्वालिटी है, बस उसको पहचानना है, उसके वो फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कोई भी चीज़ है जिसके पास कोई हिडन क्वालिटी नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत कोई काम दूसरा ना कर सके, लेकिन कोई दूसरा काम एक बहुत अच्छी तरह से कर सके, ठीक है ना? कुछ न कुछ क्वालिटी हर बंदे के अंदर होती है, तो उसको अपने आप को पहचानना है, ठीक है? ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव द सम यूनिक क्वालिटी, ऑल वी नीड इन द आइडेंटिफाई एंड टू टैप इट। जैसे मैंने अभी बताया कि क्वालिटी सबके अंदर है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर क्वालिटी, कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, वो आपको पहचानना है, ठीक है? तो आपका इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर आपका ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी क्वालिटी को नहीं जज कर पाते। तो हमारे पास एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, ऐसा मित्र होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए हमारे बीच में, जो हमें उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करा के बता सकें। ठीक है ना? दैट इज़ मस्ट आल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना? जैसे हनुमान जी के साथ कौन थे? उनकी टीम थी, जामवंत थे। जामवंत ने बताया कि तुम इसको उड़ के पार कर सकते हो। तब हनुमान जी ने उड़े और पार कर गए। उनको नहीं था, उनको अपने से नहीं आ रहा था, लेकिन उनके अंदर इनर पावर थी, इनर स्ट्रेंथ थी, ठीक है? तो दैट इज़ द मोस्ट थिंग इज़ यू हैव इन सराउंडिंग, आपके चारों तरफ ऐसे लोग होने चाहिए, जो आपकी काबिलियत को और आपकी पावर को, आपकी स्ट्रेंथ को पहचान सकें और आपकी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करके आपको बता सकें। तो आप उस पावर पे, उस चीज़ पे आप क्या है, आप वर्क कर सको, ठीक है ना? तो एक इंसिडेंस ये हो गया हनुमान जी का, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर हिडन क्वालिटी है, और हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे पर्सन भी होने चाहिए जो हिडन क्वालिटी को हमारे समझ सकें और समझा सकें हमें, ठीक है? मैडम नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट एक आता है, आपको पता होगा जब हनुमान जी चल दिए इधर क्या, सॉरी, हनुमान जी जब समंदर पार करने के लिए निकले बाहर, उड़ चले, तो रास्ते में एक मैनाक पर्वत आया, ठीक है ना? दैट इज़ द मैनाक पर्वत, कहानी में है कि मैनाक पर्वत रास्ते में आ गया था। मैडम इसके पहले वाली, तो रास्ते में क्या हुआ, एक मैनाक पर्वत आ गया, ठीक है ना? इट इज़ मैनाक माउंटेन ऑफर, उसने क्या किया, मैनाक पर्वत ने क्या बोला कि आप यहाँ स्टे करिए, आराम करिए, लंबा है, बहुत रास्ता लंबा है। आप यहाँ स्टे करिए, आराम करिए, उसके बाद फिर आगे का रास्ता जो है आप आगे बढ़िए। पर हनुमान जी जो थे, उनका फ़ोकस कहाँ था? उनके काम पे, ठीक है? ही हैज़ फ़ोकस टुवर्ड योर गोल, ठीक है? तो वर्ड इज़ कमिंग, यहाँ हमें लेसन क्या मिला? हमें क्या सीखने को मिला कि हमारा जो गोल है, हमारा वो गोल क्या होना चाहिए? अपना फ़ोकस पे ही होना, मतलब जो फ़ोकस पे ही अपना गोल जो है, हमेशा फ़ोकस अपने गोल पे ही होना चाहिए, ठीक है ना? तो हनुमान जी का फ़ोकस था उन्हें लंका पहुँचना है, तो उन्होंने उनका जो रिक्वेस्ट था उसको टाल दिया। लेकिन पर्वत है, भारी है और पावरफुल था। ऐसा नहीं है, उसके रिक्वेस्ट को टालने का भी एक जो तरीका था, ठीक है ना? देयर माइट बी टेम्पटेशन मिड बी द गिव द योर गोल्स बट डू नॉट फॉल फॉर द दोज, ठीक है ना? जो हमने अभी समझा, बी पोलाइट इवन व्हेन यू हैव टू द से नो, ओके? जब भी आप किसी को नो बोलो या मना करो, तो उस समय भी ऐसा नहीं कि आपको पोलाइट होके ही बोलना है, ठीक है ना? दैट इज़ आल्सो मेक योर स्ट्रेंथ, ठीक है ना? पर्वत था, उसने रिक्वेस्ट की भाई आराम कर लो, उसका इंटेंशन बुरा नहीं था। लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोग बुरा भी मान सकते हैं, मेरे काम में बाधा डाल रहा है, ठीक है ना? समझ गए? कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को आप कुछ बोलो कि भाई नहीं ऐसा कर लो, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक ले लो, ये कर लो। नहीं, हमें ब्रेक नहीं लेना है, उनको लगेगा कि हमारे काम में बाधा डाल रहा है। लेकिन वहाँ पे उसका इंटेंशन दूसरा था पर्वत का, कि लंबा रास्ता है, थक जाएगा, इसको आराम की ज़रूरत है। बट
जो ऑब्जेक्ट था, जो हनुमान जी का ऑब्जेक्ट था, वो था, नजर कहाँ थी? सीधे गोल पे। तो गोल पे नजर होने की वजह से उनको थकान, ये चीजें कुछ भी डिजर्व नहीं करती थी, कुछ भी मैटर नहीं करता था। सो उनने आगे का रास्ता तय किया, लेकिन मना करने से पहले वो पोलाइट रहे, ठीक है ना। और तीसरी चीज इसमें, इस इंसिडेंस में एक चीज और सीखने को मिलती है, यू डिडंट हैव टू हर्ट एनी वन फीलिंग विच टर्निंग डाउन देयर ऑफर, ठीक है ना। ये भी बहुत सारी इनर, आपकी स्ट्रेंथ और इनर पावर को, आपकी चीजें जो है आपके माइंड को पीस देगी। कभी भी आप किसी को भी हर्ट नहीं करिए, ठीक है ना। आप उसकी फीलिंग को, अभी मैंने बताया ना कि हो सकता है कि आपको कुछ बोल रहा हो, आपको लग रहा हो कि उसका इंटेंशन बुरा है, बट उसका इंटेंशन बुरा नहीं था, अच्छा इंटेंशन था, लेकिन आपको लगा। तो उस समय भी आपको कंट्रोल करना है अपने आप को, और ये समझना है, समझाना है कि उसकी फीलिंग को हमें हर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। हमें अपने गोल की तरफ ध्यान देना है, बस। तो सेकंड इंसिडेंस बाय द श्री हनुमान जी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं और आगे बढ़ते हैं हनुमान जी समंदर के रास्ते पे। तो जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक वाक्य आता है मैडम, हाँ, आगे बढ़ते हैं तो एक वाक्य आता है, सुरसा नाम की एक राक्षसनी जो होती है, वो आती है ऊपर, और वो कहती है कि मैं तुम्हें खाऊंगी, ठीक है। तो हनुमान जी वहां पे, उनका स्ट्रेंथ, इनर पावर और इतना कंट्रोलिंग था, इतने पावरफुल होने के बाद भी इतने कंट्रोलिंग थे वो, कि उन्होंने क्या किया, सुरसा एक राक्षसनी थी, ठीक है, और उसने ऑफर किया कि तुम मेरे मुंह में के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगी, ठीक है। तो हनुमान जी ने उस समय क्या बोला उसको, कि नहीं, मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं बाद में आऊंगा, ठीक है, मेरे कहीं काम से जा रहा हूँ, मैं वो काम करके, वो काम करने के बाद में अपने आप आऊंगा। तो सुरसा मान नहीं रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, कि ओनली फिजिकल पावर कैन नॉट बी हेल्प यू ऑल द टाइम, इट इज द इंटेलिजेंस टू दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। करते क्या है, अगर हनुमान जी चाहते हैं तो दे हैव यूज्ड हिज फिजिकल पावर एंड डिस्ट्रॉय द सुरसा एट अ टाइम, उसी समय वो खत्म कर सकते थे उसको। लेकिन जब रिक्वायरमेंट नहीं है फिजिकल पावर की, तो व्हाई वी आर वेस्टिंग अवर फिजिकल पावर, वी हैव गो थ्रू अवर माइंड, है ना। अपने माइंड से हम काम करेंगे, माइंड से काम किया उन्होंने, ठीक है। किया क्या उन्होंने, जस्ट कुछ नहीं, जिससे जैसे उसमें आपने देखा होगा कि एक हनुमान जी का भी बदन बढ़ता है, सुरसा का भी बदन बढ़ाते जाते हैं। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दूर दूत का, तो मतलब उससे, जैसे सुरसा ने 10 फीट बनाया तो हनुमान जी 20 फीट बनाए, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। हनुमान जी ने तभी माइंड लगाया, उन्होंने क्या किया, एकदम छोटा सा रूप बनाया, और इसकी क्या थी डिमांड थी, मेरे के मुंह के अंदर आना है, अंदर गए बाहर आ गए, डिमांड कंप्लीट हो गई। तो उन्होंने दिमाग लगाया अपना, ठीक है। तो डज नॉट यूज योर फिजिकल पावर इन ऑलवेज, यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वन शुड नो हाउ इट इज यूज द स्ट्रेंथ पावर इफेक्टिवली। इनको पता था हनुमान जी को कि हमें पावर का इफेक्टिव यूज कहाँ करना है। इसी तरह हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर पावर है, स्ट्रेंथ है, तो हमें उसका यूज कहाँ करना है और किस तरह से करना है, ठीक है ना। तो मिस यूज नहीं करना है पावर का। द पावर शुड बी यूज ओनली व्हेन नीडेड, एंड रिस्पेक्ट योर वर्ड्स एंड बी ट्रू टू देम, ठीक है ना। पावर की जरूरत हो तभी आप उसको यूज करो, पावर को। और लास्ट पॉइंट जो बोला कि आप वर्ड की रिस्पेक्ट करना सीखो। आपने जो बोला है, सुरसा का क्या था, कि उसने बोला था कि मेरे मुंह के अंदर आओ और बाहर निकल जाओ, ठीक है, मतलब मुंह के अंदर आना है। हनुमान जी ने उसके वर्ड की भी, उसके वर्ड को भी ट्रू किया, उसके मुंह के अंदर गए और बाहर भी निकल आए, ठीक है ना। तो वहां ना तो उनका कुछ नुकसान हुआ, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इट इज, ये सीखने की चीजें हैं, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे डेली यूजेज में बहुत सारी चीजों में सीखने की है। कई बार कई लोगों को पावर मिल जाती है तो उसका ऐसा मिसयूज करते हैं कि सामने वाला परेशान हो सकता है, हो भी जाता है, कई इंसिडेंट्स होते हैं कई जगह पे। सो नेक्स्ट मूव टू फॉरवर्ड। नेक्स्ट इंसिडेंस होता है जब लंका पे पहुंचने लगते हैं हनुमान जी, पहुंचने वाले होते हैं ये सब बाधाएं पार करके। तो हनुमान जी एक जगह रुक जाते हैं, एक पर्वत के ऊपर रुक जाते हैं, आराम से रुक के बैठ जाते हैं, पूरा विजिट करते हैं, पूरे लंका को देखते हैं, वो पूरा इंस्पेक्शन करते हैं उसका, चीजों का, ठीक है ना। और डिसाइड करते हैं कैसे हमें शहर के अंदर, हाउ टू एंटर द सिटी एट नाइट एंड इन अ वेरी स्मॉल फॉर्म, ठीक है ना। आपको पता होगा कहानी में भी लिखा हुआ है कि छोटा सा रूप बना के अंदर घुसते हैं, ठीक है। तो
जब वो रीच होते हैं, हनुमान जी करते हैं, जाके देखते हैं चारों तरफ, देखते हैं पूरी सिटी को, देखते हैं केयरफुली, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। तो ऑलवेज हमारे रूटीन उसमें, हमारी प्लानिंग में भी यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम करते जा रहे हैं कुछ बिना समझे, बिना प्लानिंग के कुछ भी हम करते जा रहे हैं। हमेशा कोई भी प्लान करना है, बड़ा चीज करना है या कुछ भी वर्क इम्प्लीमेंट करना है, तो उसकी पहले स्ट्रेटजी बनाएं, उसको विजिट करें, इंस्पेक्शन करें उसका, उसके बाद ही हम डिसाइड करें, तभी वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड और गेट द ओवरव्यू ऑफ योर प्रॉब्लम। ठीक है ना, मेन चीज कहाँ पे आती है, हमारा पॉइंट आता है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो आपको जो प्रॉब्लम है, अभी क्या है, लंका में गए वो, सिटी के अंदर घुसना उनकी प्रॉब्लम है, तो वो अंडरस्टैंड समझ रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम कैसे संभालनी है, कैसे उसको हमें दूर करना है, तो उसका पूरा ओवरव्यू करते हैं। उसके बाद ही वो लुक फॉर द डिटेल एंड देन मेक अ प्लान। ठीक है ना, उन्होंने पूरा ओवरव्यू किया, डिटेल लिया, फिर प्लान बनाया कि हमें कैसे घुसना है। उनका प्लान क्या था, इतनी बड़ी शहर वो है, उसमें छोटे से रूप में करके अंदर जाना है हमें। ठीक है, तो ये ऑलवेज हमारे रूटीन वर्क में होता है, ये चीजें हमारे रूटीन वर्क में चलती हैं। हमें सीखने का इंसिडेंस है, तो इसकी वजह से हम क्या है, अपने को और स्ट्रांग बना सकते हैं। इंटरनली वी हैव टू मेक स्ट्रांग अवर सेल्फ। सो क्लियर कि हमें अंडरस्टैंड होना है, ओवरव्यू को करना है, और उसके बाद ही डिटेल में जा करके सारी चीजें करके प्लान को इम्प्लीमेंट करना है या बनाना है। ठीक, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट मैडम, और आगे एक स्लाइड और आगे कर दीजिए। हाँ बस। अब जब इनका प्लान बन गया, इन्होंने बोला कि हमें छोटा सा ये बना के शरीर जो है, कहानी में भी दिया हुआ है, रामायण में भी देखा है आप लोगों ने सब जगह, कि छोटा सा शरीर बना के जब अंदर इंटर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे एक उनका जो गेट का जो रखवाला होता है, रखवाली होती है, लंकनी उसका नाम होता है, वो मिल जाती है, वो देख लेती है उनको। ठीक है ना, तो उसने नोटिस कर लिया। मतलब उसका कहने का मतलब क्या था कि अगर जो जिस काम के लिए वो परफेक्शन है उस काम में, लंकनी का काम था कि अंदर कोई ना जाए, मतलब कोई नहीं जाए। हनुमान जी ने सोचा कि हम छोटा सा रूप बना के चले जाएंगे, लेकिन फिर वो भी नहीं जा पाए। तो यहाँ में ये भी पता चलता है कि हमारा जो इंटेंशन परफेक्शन है, छोटी छोटी चीजों पे भी हमेशा परफेक्शन और इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है ना, तो लंकनी जब वहां थी, हनुमान जी अंदर होना जाना चाह रहे, रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने। ठीक है ना, और लंकनी को हनुमान जी ने मारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिस्टम क्या है, एक इंसिडेंस आपने देखा कि पिछले उसमें हनुमान जी जब वहां पे थे, वहां दिमाग का यूज किया। ठीक है, जहाँ एक और राक्षसी मिली थी रास्ते में, तो उन्होंने वहां पे इंटेलिजेंस फिजिकल का यूज नहीं किया, केवल माइंड का यूज किया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसको मारा। क्यों? उनको पता है कि हमें कहाँ पे डिसाइड, कहाँ पे हमें क्या चीज करना था। ठीक है ना, तो आपका भी जो एक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आपका जो एक्शन प्लान होना चाहिए, दैट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन रिक्वायर्ड। ठीक है ना, जहाँ सिचुएशन ऐसी आए, रिक्वायर्ड हो कि आपको ये एक्शन प्लान में कुछ ऐसा एक्शन करना है, तभी आप उसको एक्शन प्लान को आप इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है ना, डू एज नीडेड, नेवर मिस यूज योर पावर। ठीक है ना, और जब जरूरत हो तभी करिए ऐसा चीज, और मिसयूज कभी ना करें पावर का। ठीक है ना, केवल एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, व्हेन यू हैव टू नीड। मान लो हम टीचिंग एजुकेशन से बिलोंग करते हैं हम सब लोग, तो हमारा कोई फैकल्टी मेंबर या हमारा कोई स्टूडेंट जब हमारी बात नहीं मान रहा हो, समझाने से, इंटेलिजेंस से बात नहीं मान रहा, तो दैट टाइम यू हैव टू यूज योर पावर, तब वो मानेगा। जब आपके इंटेलिजेंस और रिक्वेस्ट से नहीं मानेगा, तो पावर की वजह से मानेगा। तो दैट इज सिंपल एग्जांपल, यू डोंट यूज योर पावर दैट टाइम। So I think we go to next slide, madam. Next. ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब वो मार करके अंदर आ गए। ठीक है ना, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, रास्ते में उसको मारा, अंदर आ गए। ठीक है ना, यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें पता चली, सीखने को मिली कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंटेशन हुई, और क्या हमें अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ठीक है, अब जब वो अंदर आ गए, तो उन्होंने क्या देखा कि लंका की राक्षसों की सिटी है पूरा। ठीक है ना, एक उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे तुलसी का प्लांट है। तुलसी प्लांट इज ए होली प्लांट, इट इज आल्सो मेडिसिनल प्लांट which are using in this COVID pandemic also. It is a very essential for all us. So उन्होंने क्या किया, एक घर पे जाके देखा कि वहाँ तुलसी का प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, तो
उन्होंने देखा कि ये, और एक श्री राम जी थे, उनके श्री राम जी का एक साइन लगा हुआ था, ठीक है ना, वो साइन ऑफ द श्री राम जी। द सी रीच्ड द विभीषण हाउस, सबको पता है कि वो किसका घर था, विभीषण का घर था, ठीक है। हु लेटर हेल्प श्री हनुमान, बाद में उन्होंने हनुमान और राम जी की पूरी हेल्प भी करी, पूरी घर का भेदी लंका ढाए, उन्होंने पूरी लंका ढा दी थी। सो तो लेकिन हम यहाँ कद्दार की बात कर रहे हैं किसकी, हनुमान जी की, ठीक है। हनुमान जी ने क्या किया कि पे अटेंशन टू इवन स्मॉल डिटेल और थिंक लॉजिकली, ओनली द थिंग इज लर्नेबल फॉर ईयर, सो यू हैव टू पे अटेंशन टू इवन स्मॉल डिटेल। पूरी सिटी के अंदर एक तुलसी का प्लांट उन्होंने देखा तो उस पर उनका अटेंशन गया कि यहाँ तुलसी का प्लांट है और कुछ साइन है यहाँ पे, इसका मतलब कि कुछ यहाँ पे है, तो उन्होंने उस पर अटेंशन दिया, उनसे मिले और लॉजिकली सोचा उसको कि इसकी चीजें क्या हो सकती है। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजों पे अटेंशन देना चाहिए और लॉजिकली सोचना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। और पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिव और लॉजिकली सोच करके हमेशा निर्णय डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने लॉजिकली और पॉजिटिवली सोच करके फिर डिसीजन लिया, उन्होंने विभीषण को मित्र बनाया और उनकी हेल्प करी उन्होंने पूरे इसमें रामायण को कंप्लीट करने में, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं हम, फिर नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो सॉरी, इसमें क्या होता है कि विभीषण जब हनुमान जी से मिलते हैं तो इट्स प्ले loves and follow the Lord Rama even the throughout the life between the demons and just like tongue it's soft and होता क्या है, सिंपल सी चीज है, जैसे हमारे जीभ जो है, दांतों के बीच में दांत हार्ड हैं और जीभ स्मॉल सॉफ्ट है, तो टंग अपनी एकदम सॉफ्ट है और अपने टीथ जो हैं सारे हार्ड हैं। सो इट इज, एक कहावत भी कही जाती है कई बार कि दांतों की, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है। तो जीभ सॉफ्ट है, उसके चारों तरफ हार्ड है, तो यही स्थिति थी विभीषण की वहां पे। विभीषण एक टंग टंग की तरह थे और उनके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट था वो टीथ की तरह था, ठीक है। उन्होंने आप बीती सब हनुमान जी को बताई। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, इट्स योर एक्शन दैट मेक्स यू अ पर्सन व्हाट यू आर एंड नॉट योर कंपनी, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है, ये आपका टेंशन है, ठीक है ना। जब आप अपने आत्ममंथन चिंतन करते हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्शन के पहले कि कौन पर्सन आपके साथ है और कौन पर्सन आपकी कंपनी दे सकता है आपको, या कौन सा पर्सन आपके साथ नहीं है। तो ये डिसाइड आपको उसको सच करके ये चीजें जो है आपको एक बार देखनी पड़ेंगी। योर कंपनी कैन हैव लेस इफेक्ट ऑन योर अनलेस योर योरसेल्फ एंड लेट द हैपन, ठीक है ना। आपकी कंपनी जो होगी आपके साथ होगी, आपके विचारों पे काम करेगी, आपकी योजनाओं पे काम करेगी और कहीं ना कहीं जब आपके साथ होगी, चीजों पे काम करेगी तो आपको आगे ही बढ़ाएगी। इट इज मूव फॉरवर्ड टू यू। नो वन कैन मिसगाइड यू और लीड यू टू रॉन्ग पाथ अनलेस यू अलाउ देम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप किसी को अलाउ नहीं करोगे, जब तक आप किसी की सुनोगे नहीं, जब तक आप किसी के बहकावे में नहीं आओगे, जब तक आपके कान कच्चे नहीं होंगे, जिसको हम बोलते हैं जनरल भाषा में, ठीक है ना, तब तक आपको कोई भी मिसगाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। दैट इज द, ये बहुत जरूरी है डेवलप करना आज के समय में, ठीक है ना। ऑल एंड एवरी वेयर, एवरी वर्किंग कल्चर, चाहे वो कारपोरेट हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कहीं भी हो, पॉलिटिक्स हो, कहीं भी हो, तो मिसगाइड करने की योजनाएं बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जिसका स्ट्रेंथ इनर पावर और इनर पावर स्ट्रेंथ मजबूत है, वो मिसगाइड नहीं होता है। वो जस्टिफाई करता है, लॉजिकली सोचता है और उसका जो लॉजिकली सोचने के बाद ही वो उस पर डिसीजन लेता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू, यू, नो वन कैन मिसगाइड यू, ओके। सो जब तक आप उसको नहीं होंगे, अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, ठीक है ना। मैडम नेक्स्ट। मैडम इसके पहले वाली, So सॉरी, we have 10 इसके minutes जस्ट more. पहले। ओके, नो इशू मैडम, वी हैव आई थिंक नॉट लॉट्स ऑफ, जस्ट फिनिश इट विद इन 5 मिनट, ओके। सो आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है कि श्री राम जी जो है
ये हनुमान जी सॉरी लंका पहुंचते हैं। सबको पता है कि उपवन वाटिका जो होती है संजीव कौन सी उपवन वाटिका थी, वहां पे क्या होता है कि सीता जी बैठी होती हैं। तो सीता जी बैठती हैं, आपको पता होगा कि वो पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं और उसके ऊपर से वॉच करते हैं, देखते हैं, उनकी मनोस्थिति देखते हैं, उसके बाद ही फिर वो उनको चीजें बताते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या है, हमें सीखने को और ये हमें अपने आप को संभालना और अपने आप को समझाने की जरूरत होती है, अपने आप के अंदर डेवलप करने की जरूरत होती है कि जब कोई पर्सन प्रॉब्लम में हो, ठीक है ना, कोई पर्सन जब प्रॉब्लम में, सीता जी प्रॉब्लम में थी उस समय पे, तो उस प्रॉब्लम में आप एकदम से कोई एक्शन या जजमेंट या कंक्लूजन नहीं दे सकते। ठीक है ना। एकदम जो इमीडिएट जजमेंट, इमीडिएट कंक्लूजन, इमीडिएट एक्शन आप नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो उसे हमें करने से रुकना है। ठीक है। अगर आप इमीडिएट कंक्लूजन, इमीडिएट एक्शन करते हो तो हो सकता है कि उसका असर जो है, कई बार जो प्रॉब्लम में है आदमी, उसके ऊपर बुरा पड़ सकता है। ठीक है ना। इट इज अ वेरी हार्मफुल एंड वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पर्सन। ठीक है। थिंक फ्रॉम अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना। कई बार कई लोगों के, दूसरे के पर्सन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। ठीक है ना। ये चीज जैसा वो क्या सोच रहा है, ठीक है, हमें इमेजिनेट करना पड़ता है और इसे डेवलप करना पड़ता है कि वो क्या सोच रहा है, जो सामने वाला आदमी है वो क्या सोच रहा है। ठीक है। तो इट इज लिविंग सो लॉन्ग ऑलमोस्ट डिमांड द श्री हनुमान वुड बी हैव द सडनली अपीयर्स द फ्रंट ऑफ द सीता जी एंड माइट बी हैव द कंसीडर हिम टू द। ठीक है, कहानी ये मैं कि एकदम से उन्होंने इमीडिएट उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, ऊपर बैठे उन साइनिंग जो रिंग दी थी श्री राम जी ने उनको, उन्होंने रिंग दिखाई। रिंग दिखाने के बाद बातचीत हुई, तब जाके पहचाने। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि हमें दूसरे के माइंड सेटअप को भी समझना की बहुत जरूरत है। दूसरे का माइंड सेटअप क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। हो सकता है कि आपसे अच्छा रिजल्ट, आपके आपसे अच्छे विचार, आपसे अच्छी सोच सामने वाले के अंदर भी हो, तो उसको भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए और सोचना चाहिए। उसी प्रकार से एक्शन और कंक्लूजन करना चाहिए और लेना चाहिए। ठीक है मैडम, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद जब हनुमान जी सीता जी से मिल लेते हैं तो हमारे को क्या है, हमारी बॉडी है, शरीर है, शरीर को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। इतना लंबा सफर करके आए, इतना काम करके आए, थक गए, भूख लगी थी। तो हमें क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे को क्या करना चाहिए। इवन वी हैव टू वेरी बिजी और हैव सम जूटिंग और फन task ahead. So still take out time for your daily chores like having food timely and or the other activities. कुल मिला के जो सेल्फ डिसिप्लिन और अपनी बॉडी के लिए चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इन सब चीजों के बीच में हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को, हमारे शरीर की पावर को बचाए रखने के लिए टाइमली, आप जितना भी बिजी हो, कुछ भी हो, आपका जो टाइम फिक्स है खाना खाने का या भोजन करने का, ये चीजें वो सब हमें फिक्स करनी चाहिए हमेशा। These are the must for the healthy body and they should not be the overlook for other stuff। ठीक है। क्योंकि जरूरी है, अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप स्ट्रेंथ, पावर और रियलाइजेशन करके करेंगे क्या विदाउट एनर्जी। सो आप कितना भी जो थिंक, यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है कि जब हनुमान जी थक जाते हैं, सीता जी से मिल लेते हैं, उनसे बोलते हैं कि मैं भूख लगी है, अब मैं खाना खाऊंगा। सीता जी ने बोलती हैं हाँ ठीक है खाओ। तो उनकी पूरी उपवन वाटिका जो थी वो सारी उजाड़ के उसका पूरा खाना खा लेते हैं और तोड़ फोड़ कर देते हैं। ठीक है ना। ये सब कहानी सबको पता है, लेकिन सीखने की बात क्या है कि हमारा कितना भी बिजी शेड्यूल हो, लेकिन हमारी अपने बॉडी को का भी ध्यान रखना है, बॉडी को भी एनर्जी देनी है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है मैडम, नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जब ये वाटिका में तोड़ फोड़ करते हैं, तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वहां की सेना आती है, मेघनाथ आता है। मेघनाथ जो रावण का सन था, बड़ा लड़का था। तो मेघनाथ जब आता है तो इनको क्या करता है, ब्रह्मास्त्र लगा करके ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र मारता है उनको, तो ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को अपने आप कैद हो जाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र से कैद नहीं होते, ब्रह्मास्त्र से पकड़ में नहीं आते, वो ब्रह्मास्त्र को भी फेल कर सकते थे, बट ऑलवेज रिस्पेक्ट द पावर। ठीक है ना।
जो पावर है, जो पोजीशन है, उसकी हमेशा पावर, पोजीशन, नॉलेज, ठीक है ना, इनकी क्या है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा, कभी भी उनकी इरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑलवेज यू हैव टू रिस्पेक्ट पावर, नॉलेज और पोजीशन, ठीक है। एंड बी हम्बल रिस्पेक्टिव ऑफ द नॉलेज, पावर, पोजीशन यू हैव अचीव्ड। हनुमान जी के पास बहुत सारी पावर थी, वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र को अलग कर सकते थे, उनके ऊपर कोई असर नहीं करता, लेकिन हमें रिस्पेक्टिव होना चाहिए टू नॉलेज, पावर, पोजीशन, और मतलब सारी चीजों के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए हमेशा। देयर इज नो नीड टू द शो ऑफ योर पावर, नॉलेज, पोजीशन बाय द लेटिंग डाउन अदर, ठीक है ना। क्योंकि ब्रह्मा जी का देखो एग्जाम्पल क्या है, ब्रह्मा जी एक बहुत बड़े वो माने जाते हैं, सृष्टि के रचयिता, अपने जो होल वर्ल्ड है उसके रचयिता है, वो उन्होंने ही बनाया, ऐसा बोला जाता है ग्रंथों में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि हनुमान जी तो एक किरदार थे, वो भी धरती के अंदर थे, उनसे बड़े थे। ब्रह्मा जी का जो रोल था वो क्या था, उनसे बहुत बड़ा था, ठीक है ना। उनकी पोजीशन बहुत बड़ी थी, उनका नॉलेज बहुत बड़ा था, तो हनुमान जी ने उनकी क्या करी, रिस्पेक्ट करी। तो यह ऑलवेज रिस्पेक्ट, हमेशा आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो इम्प्रूव योर इनर पावर, ठीक है। देन नेक्स्ट मैडम, इसके बाद क्या होता है कि जब हनुमान जी को पकड़ के ले जाते हैं रावण की सभा में, तो आपको पता है कि हनुमान जी ने लंका जला दी थी। सभी को पता है कि लंका को हनुमान जी ने जलाया था। दैट इज द पार्ट ऑफ फन, ठीक है ना। इससे कहानी में, ये पूरे पार्ट में कहाँ गए, फन पे आ गए हनुमान जी। उन्होंने सीरियस काम भी कर लिया, पावर भी देख ली, पावर भी दिखा दी, अपना काम भी कर लिया, पूरा खाना भी खा लिया, टाइमली सब कर लिया। अब उनका काम कहाँ टाइम आया, किस चीज पे, फन के लिए। तो जो लंका जलाई उन्होंने, लंका को जलाया उन्होंने, दैट इज द पार्ट ऑफ फन, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ में भी हमेशा क्या होना चाहिए, फनी मूवमेंट, फन होना चाहिए हमेशा, कुछ ना कुछ ऐसा एंजॉयमेंट होना चाहिए। आप हर मोमेंट को एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मोमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपका एंजॉयमेंट से भरा होना चाहिए। हम व्हाट्सअप पढ़ते हैं, कुछ कहानी आ जाती, ह्यूमर्स आ जाते हैं और चीजें आ जाती, पढ़ के हंस लेते हैं। थोड़ा सा कुछ भी मूवी देख ली, या कुछ भी सीरियल देख लिया, तो दैट टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ फन, कोई जिसको जो भी पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, लॉजिक, वो फन हो गया उसके लिए। किसी को नॉवेल पढ़ना पसंद है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फन। सो कुछ ना कुछ फन हमारे जीवन में, अपनी लाइफ में आना चाहिए, होना चाहिए और करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि अब लंका जो लंका, Okay, you can continue. ओके मैडम, आवाज आ रही ना? Yeah. ओके ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इसके पहले हम कहाँ थे कि फन पे, ठीक है ना। द इम्पोर्टेंट थिंग इज फन, कि हमारे जीवन में क्या है, लाइफ में एक फनी मूवमेंट, चीजें जैसी भी होनी चाहिए, जो कि आपके अंदर से आपको क्या करते हैं, हैप्पी बनाती है वो चीजें, ठीक है ना। अगर आप अंदर से हैप्पी नहीं होंगे तो आप अपने रियलाइजेशन, अपने को आप अपने आप को रियलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सो यू हैव टू टेक अ फनी मोमेंट ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि एक इंसिडेंस आता है कि जब लंका पहुंचते हैं और लंका को क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है ना। तो यह डिस्ट्रॉय द लंका, ठीक है ना। और लंका को, कहानी तो ये है कि इंपॉर्टेंट प्लेस जलाते हैं, लेकिन मेरा यहाँ कंक्लूजन ये है कि जब भी उनको पता था कि राम जी आएंगे, राम विल कम विद हिज आर्मी और डिस्ट्रॉय कर देंगे, रावण को मार देंगे, सब खत्म कर देंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने रणनीति क्या बनाई कि इनके जो इंपॉर्टेंट ठिकाने हैं, इनके जो असला बारूद जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, इनके जो बारूद असला, जो इनके जो हथियार, ये सब चीजें, वो उनकी इंस्पेक्शन कर लेते हैं वो पहले ही, और देख लेते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि वो कमजोर हो जाता है बंदा, ठीक है ना। तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि जहाँ जो भी आपकी बिग प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ भी आपको बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप उस प्रॉब्लम की वजह से परेशान हो सकते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ठीक है ना। देन प्लान हेड एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। दैट इज ऑलवेज न्यू अबाउट द प्लान, कि आपका जो प्लान है उसको आगे बढ़ाते रहिए, और
उसके हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसका एक्शन करते रहिए। डू नॉट वेट टिल द लास्ट मिनट्स ऑफ द कंप्लीट टास्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हनुमान जी वेट करते रहते हैं कि भाई हम अंतिम में आएंगे, लास्ट के दिन आएंगे और ये करके चले जाएंगे, हम डिस्ट्रॉय करके चले जाएंगे, तो उसका इंतजार नहीं करना है। उन्होंने क्या किया, पहले ही सब चीजें डिस्ट्रॉय कर दी, बहुत सारी चीजें। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को पावरफुल कर लिया, ठीक है ना। he has make himself powerful and his army too powerful, ठीक है। तो 1 second, I will make a charge to... उन्होंने अपने आप को पावरफुल कर लिया और अपनी आर्मी को पावरफुल कर लिया, ठीक है ना। तो लास्ट मिनट का इंतजार नहीं करिए। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं जनरली क्या करते हैं कि भाई पेपर कब है एक वर्ड यूज करते हैं कि पेपर कब है। अच्छा, वन नाइट फाइट कर लेंगे, रात भर में पढ़ लेंगे। तो जनरली हम लोग भी स्टूडेंट थे, हम लोगों के भी कमेंट हुआ करते थे कभी ऐसे, और अभी भी स्टूडेंट्स के कमेंट यही रहते हैं कि ये वन नाइट फाइट, हम रात में पढ़ लेंगे। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। आपको कुछ जर्नी करनी है, चलना है तो धीरे धीरे चलते रहना पड़ेगा, और धीरे धीरे चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। लास्ट मिनट का मोमेंट का वेट नहीं करेंगे तो यू हैव टू सक्सीड इन योर लाइफ। सो नेक्स्ट नेक्स्ट मैडम। नेक्स्ट बात आती है जो कि श्री हनुमान जब रिटर्न आते हैं वहां से, अब ये सब करके पूरा काम करके जब वापस आते हैं, राम जी से मिलते हैं, completing the task assigned by the Lord Rama and give him the message to Sita ji. And Lord Rama praised Sri Hanuman for his exemplary work. Sri Hanuman explained that the could accomplish the task assigned. He has kept Lord Sri Rama in the mind, and it was because of his grace that he was the successful in his mission. So electricity is not gone in my room. I think I am visible or audible both, madam. Yeah. Okay, no issue, go ahead. So क्या होता है कि हमें हैव फेथ इन द अलमाइटी। इससे जब हनुमान जी लौट के आए, श्री राम जी ने उनसे मिले, उनको बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया और ऐसा हुआ, हमने उनसे मिले, हम चीज़ें बताई उनको, सब चीज़ें कर दी उन्होंने। तो हनुमान जी ने उनको, श्री राम जी ने हनुमान जी को गले भी लगाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हैव द फेथ इन द अलमाइटी, ठीक है ना। हमेशा एक विश्वास होता है, विश्वास रखना चाहिए, ठीक है ना। बी हम्बल, एडिट शुड नॉट बी द फोकस। इफ यू आर गुड एट द समथिंग, पीपल विल दे रियलाइज इवेंचुअली, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने ये काम कर लिया तो मैं घमंडी हो गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। बी हम्बल, है ना। ये कोई बड़ा टास्क पूरा कर लिया, अरे मैं तो नहीं होता तो नहीं हो पाता ये काम, मैंने किया, ठीक है ना। ये मैं नहीं करता तो कोई नहीं कर पाता, ठीक है। तो उस चीज का क्या है, अपने को एक रियलाइजेशन होना चाहिए, और उन चीजों को अपने को कंट्रोलिंग होना चाहिए। हमेशा हम्बल रहना चाहिए, भले आप कितना बड़ा टास्क पूरा कर ले, लेकिन भी हम, ठीक है ना। इट्स ये आपको भी पीस देगा, आपके माइंड को भी पीस देगा, और आपको आगे बढ़ाएगा चीजें, ठीक है ना। When you do good to other, don't keep remembering and reminding them. I did this for you, ठीक है ना। जनरली बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है और होता भी है। अगर किसी ने किसी के लिए थोड़ा भी काम किया तो वो उसको पूरी जिंदगी याद दिला रहे, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, ठीक है ना। उसको याद दिलाता रहता है, ठीक है। और जबकि करना नहीं है हमें, ये चीज हमें कभी भी करना नहीं है। इस चीज को हमें भी कभी माइंड में नहीं लाना है। नेकी कर दरिया में डाल, इस कॉन्सेप्ट पे रहना है, ठीक है। सो नेक्स्ट, गॉडनेस क्वालिटी ऑफ ए पर्सन कैन नेवर बी हिडन इन, विल इवेंचुअली बी रियलाइज, इट डज नॉट नीड मार्केटिंग, ठीक है ना। देखो, आपकी जो अच्छी बातें होंगी, आपकी जो अच्छाई होगी, आपके अंदर जो भी क्वालिटी होगी, अब आप अपने आप को जब इन चीज़ों से कंट्रोल रखोगे, जो भी अभी मैंने चीज़ें बताई आपको, इन चीज़ों में आप सब अपने आप को कंट्रोल रखोगे, इन चीज़ें आपके अंदर फील करोगे, एक्सपेक्ट रखोगे, तो आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होगी अपने आप की। आप अपने आप ही क्या होंगे,
पूरे सब जगह पे आप दिखेंगे, ठीक है ना। यू डू नॉट नीड मार्केटिंग योरसेल्फ, ठीक है ना। इसके पहले वाली मैडम, एक लास्ट इंसिडेंस आता है इसमें कैरेक्टर में कि जब हनुमान जी लौट के आते हैं, राम जी को सारी चीजें बता देते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। लास्ट में क्या हो जाता है कि एक मैसेज आता है हनुमान जी की तरफ से कि आर्मी रावण के पास एक मैसेज आता है, ठीक है ना, कि समुद्र के किनारे, जहां हनुमान जी ने समुद्र को पार किया था, समुद्र के किनारे में आपके जो वानर और ये सब जो थे, मंकी वानर भालू जितने लोग थे, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, उनकी गैदरिंग हो रही है, ठीक है ना। तो गेटिंग दिस न्यूज, रावण होल्ड अ मीटिंग ऑन कोर्ट एंड आस्क टू द सजेशन फॉर द एक्शन टू बी टेकन बाय हिज कंट्रीज, ठीक है ना। उसके जब पता चला रावण को कि हमारे इधर चारों तरफ अब हमें जो समुद्र के किनारे ये लोग घेर रहे हैं और समुद्र के किनारे जो है गैदरिंग हो रही है इनकी, तो ये मैसेज जब रावण को पता चला तो रावण ने क्या मीटिंग बुलाई, ठीक है ना। दे laugh ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द कीप प्राइजिंग रावण एंड द सेटिस्फाइंग हिज ईगो, ठीक है ना। ये उसकी बहुत बड़ी गलती हुई थी। उसने क्या किया, उसने सोचा कि छोटे मोटे वानर हैं, ये हैं वो हैं, आदमी हैं, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। उसने क्या किया, लॉ हंसा उनके ऊपर, ठीक है ना, इस इंफॉर्मेशन पे, ठीक है ना। और अपने ही ईगो को सेटिस्फाई करता रहा वो, ठीक है ना, इज सेटिस्फाइंग हिज ईगो, ठीक है ना। देन मतलब पता है क्या, इससे हमें समझ में क्या आता है कि ऑलवेज बी विजिलेंट ऑफ एडवाइस फ्रॉम पीपल अराउंड यू, ठीक है ना। आपके चारों तरफ जो लोग हैं, ठीक है ना, वो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं उस पर विजिलेंस रखनी है आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी एडवाइस दे रहे हैं आप उसको मान रहे हैं, आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, वो क्या एडवाइस दे रहे हैं, वो एडवाइस आपके लिए फ्रूटफुल है या अनयूजफुल है, ठीक है ना। वो आपको डिसाइड करना है, वो आपकी स्ट्रेंथ जब आएगी जब आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, ठीक है ना। अपने आप में अंदर को, अपने आप को जब कंट्रोलिंग में ले आओगे तब आपको वो पावर आएगी, ठीक है ना। तो माइंड में क्या रखना है कि हमें जो है विजिलेंट रखना है ऐसी चीजों पे, ऐसे लोगों पे, ठीक है ना। द एडिक्शन विल नॉट बी लीड यू टू द पाथ ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। मतलब आपको जो आपकी ग्रोथ है उसमें आपको कोई भी चीजें जो है ऐसा नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुके, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, तीन चीजें बोली जाती हैं, गुरु वैद्य, अगर संस्कृत में भी बोला जाता है गुरु वैद्य और क्या मंत्री जो लोग हैं, ये अगर आपके आसपास हैं और यही आपसे क्या यार करें, मेरा चालू होने वाला है, शांत रहो, बोल रहे ना। गलत चीजों का आपको ये बोले, है ना, गलत चीजें आपको समझाएं। जनरली सबसे पहला तो आपका डॉक्टर, टीचर एंड एडवाइजर, दैट विल आल्सो वी कैन से द सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो आपके चारों तरफ जो एडवाइस, डॉक्टर गलत एडवाइस देगा, उसकी एडवाइस गलत होने का मतलब आपको सबको पता ही है, ठीक है ना। टीचर गलत एडवाइस देगा तो टीचर की गलत एडवाइस से क्या होगा, टीचर जो है, टीचर के हाथ में, चाणक्य ने कहा है कि इस टीचर के हाथ में, जो शिक्षक है उसके हाथ में प्रलय और निर्माण दोनों बसता है। दे हैव टू मेक एंड दे हैव टू डिस्ट्रॉय, बोथ ऑफ द थिंग इन हैंड ऑफ द टीचर, ठीक है ना। तो अब हेलो, हेलो मैडम, आ रही है आवाज? यस यस, ऑडिबल। अगर आप टीचर को होके आप गलत एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स को इन चीज़ों को, तो दैट विल बी वेरी, कह सकते हैं कि इट इज वेरी हार्मफुल टू फॉर अस एंड अवर सोसाइटी एंड अवर इंडिया आल्सो, सॉरी। देन अगर इफ दे डू नॉट गिव यू द ट्रू इंफॉर्मेशन, फीडबैक एंड ओनली टू ट्राई टू द प्लीज यू टू एडल्टिजन, योर डाउनफॉल इज श्योर, ठीक है ना। अगर आपका एडवाइजर है, अगर आपको सही सलाह नहीं देगा, ठीक है ना, तो आपका डाउनफॉल श्योर है, ठीक है ना। समझ गए, मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है ना। अगर मैं अपने एडवाइजर ऐसे रख लूंगा जो मुझे गलत सलाह देंगे, गलत जानकारी देंगे, और मैं अपने माइंड से काम नहीं करूंगा, तो मेरा डाउनफॉल श्योर है, एक दिन में कुर्सी से हटना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो दैट इज द नेसेसरी नीड। आप जो भी कहा सुनो सबकी, लेकिन उसकी एनालिसिस करने के बाद ही आपको एक्शन लेना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने सबकी सुन ली
उसी के हिसाब से आपने एक्शन ले लिया दूसरे के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। देन ऑलवेज सराउंडेड योरसेल्फ विद द पीपल हु विल गिव यू द ट्रू फीडबैक, ठीक है ना। डॉल्फिन माइट प्लीज टू द ईयर्स बट इट विल सर्टेनली नॉट हेल्प इन योर ग्रोथ, ठीक है ना। एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आपको हमेशा कि आपको जो चारों तरफ आप जो पर्सन रखते हो, ठीक है ना, ऐसे पर्सन आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा उनका कि वो हमें सही जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना। उनका जो फीडबैक है वो लगभग सही है, ठीक है ना। आप किसी पे विश्वास ना करो, लेकिन कुछ पे विश्वास करो, लेकिन उसकी भी एनालिसिस करो, आंख मूंद के विश्वास मत करो, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात कहने का मतलब है कि रावण का जो पतन हुआ कि भाई हमारे इधर पे जो बानर और ये सेना जो इकट्ठा हो रही है, उसको लगा कि सेना इकट्ठा हो रही तो क्या हुआ, समुंदर इतना बड़ा है पार थोड़ी कर पाएंगे, ठीक है। समुंदर इतना बड़ा है वो पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। वो इसी ईगो को सेटिस्फाई करता रह गया कि हमारा तो समुंदर है, रास्ते में आ ही नहीं पाएंगे, होने दो इकट्ठा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने ही ईगो को सेटिस्फाई करता रहा वो। तो ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अपने आसपास अच्छे लोगों के सराउंडिंग के अच्छे लोगों को पहचान के अच्छे लोगों के साथ में ही दोस्ती यारी करनी है और अच्छी चीजें सीखनी है। तो इस कहानी से जो हमें जो ये सुंदरकांड का जो ये पूरा अध्याय है, इस कहानी है ये पूरी, इसमें हमें डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बट मेन मेन इंसिडेंट्स में आपसे डिस्कस किया मैंने, ठीक है। ये सब आपको इट इज इसको आप पढ़ते हैं, चीजें अडॉप्ट करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके इनर पावर को स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है ना। आपका इनर पावर डिपेंड करता है आपके माइंड पे, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और क्या उसको रियलाइजेशन करते हैं और कैसे अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस विल ऑल, सबके पास पावर है, सबके पास क्वालिटी है, सबके पास असेसमेंट है, सबके पास कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई चीज की कमी है आज की डेट में, बट उसको समझना है सही तरीके से। तो मेरी तरफ से तो हो गया मैडम पूरा। Yes. Thank you so much, Dr. Sunil, for a wonderful session. Since in this Atmanthan talk, we really want this type of session. Since and Hanumanji is one of the hero, like he had endowed with the Atma Shakti and the self power through which we can realize our higher potential, our capabilities, and then we will be win. कि बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है हमारे सामने हनुमान जी का, जिसके थ्रू आपने ये पूरा हमें बताया। बहुत सारे पॉइंट्स आपने कवर किए, लाइक जर्नी आपने पूरी कवर की, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। जैसे जिस तरह से जामनत ने रियलाइज कराया हनुमान जी को दैट ही हैज़ इन पावर दैट ही कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें नहीं पता था। जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करोगे, आप अपनी क्षमताओं को नहीं जान पाओगे। यू नीड नॉट टू डिपेंड ऑन द अदर्स दैट दे कम टू शो लाइक यू हैव दिस पावर। आप छोटे से चिड़िया या किसी बर्ड को देख लो, जब वो पैदा होता है उड़ना तो नहीं सीखता, लेकिन उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि किस तरह से फ्लाई करना है, और वही उसकी नियति है। तभी वो भी उस चीज को सीखता है, वो अपने अंदर लाता है और वो फ्लाई करता है, जिस तरह से बाज करता है। तो डेफिनेटली हमें सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इनसाइड for knowing our inner peace and inner power. Once we are just go with the inner power, definitely you will build up your strength, and definitely for winning and for anything, for your satisfaction also, you like Dr. Sunil has said, the self realization with focused goal, that is very much required. I agree with that. And apart from that, words cannot be back. He said words cannot be back. बिल्कुल सही कहा कि बोले हुए शब्द हम कभी वापस नहीं ले सकते। इसीलिए जिस तरह से हम देखते हैं, एक पानी की एक नियति होती है, हम पानी को बॉईल करते हैं, जितना बॉईल करेंगे उतना बॉईल हो जाएगा, बट एक टाइम के बाद वो नॉर्मल अपने व्यक्तित्व में आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। उसी तरह से एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि भाई अभी परिस्थिति कुछ भी हो, किसी ने आपको यहाँ से कुछ बोला, जस्ट यू हैव रिएक्टेड, तो क्या होगा,
किसी का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा सिर्फ आपका। इसीलिए इन दिस टाइम आपको शांत रहना है, आपको साथ में लेके चलना है। डेफिनेटली आप कुछ टाइम बाद वो चीज भूल जाओगे, लेकिन आपने जो चीज सामने वाले को कही है वो कभी वापस नहीं ली जाएगी। आप कितना भी सॉरी बोल दो, वो कभी मतलब सॉर्ट नहीं होता है। तो इस पे एक चीज मैं थैंक्स टू डॉक्टर सुनील, लाइक ही हैज कवर्ड दिस वर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज कवर्ड लाइक your action should be based on whatever the situation. Definitely if you have the power, you cannot use that power in a wrong way. सिर्फ आपको परिस्थितियों को समझते हुए ही आपके एक्शन को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि भाई मैं आई एम द बॉस, आई हैव ऑल द पावर, आई एम इन दिस पोजीशन, लाइक ये चीज आपको कभी नहीं करना। वेदर यू आर स्टूडेंट, वेदर यू आर फैकल्टी, आई नो द सम टॉपर्स आर लिसनिंग आवर टॉक, भाई वो प्राउड, वो ईगो नहीं लाना है। वंस यू हैव दैट प्राउड एंड द ईगो इन योरसेल्फ, वही आप डिस्ट्रक्ट होना और नीचे जाना शुरू कर देते हो। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सुनील का सेशन, और रियली इट्स लाइक Thank you, madam. Thank आई एम you. रियली ग्लैड लाइक he has joined us in an Atmantan series, and he has given an example of Hanuman ji, who is a real hero. Like जो भी हम आज की डेट इसमें एरोनॉटिकल से रिलेटेड जो भी चीजें हम सीखते हैं, that is given by the concept that Hanuman ji, definitely. So one should be focused on ourselves and self realization, meditation. वो चीज बहुत जरूरी है अपने जहन में लाने की। तो आप देखोगे किस तरह से प्रॉब्लम्स आपसे दूर जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका